हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज वो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्जरी का पार्ट 3। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्जरी कब मानी जाती है, जब आप किसी की प्रॉपर्टी के मार्क को या ट्रेड मार्क को आप डिफरेंट कर देते हैं, यानी कि मतलब उसमें ऑल्टर कर देते हैं या उसको कॉपी कर लेते हैं। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रॉपर्टी मार्क्स होते क्या क्या। ठीक है, जैसे कि ये हो गए, ये कंपनियों के आपके लोगो होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी कंसीडर करी जाती है। एक बार डेफिनेशन देते हैं। अ मार्क यानी कि कोई मार्क हो गया, जैसे ये कंपनी डीएलएफ कंपनी का मार्क हो गया। ठीक है, ये फ्यूचर इज मो का मार्क हो गया। फॉर डिनोटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपका ये मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करा जाता है, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। जैसे कि ये प्रॉपर्टी मार्क हो गए, ये डीएलएफ के हो गए, ये फ्यूचर इज मो हमारी वाली का हो गया, ये हमारी जो फाउंडर्स हैं उनके बिलोंगिंग हो गई। ठीक है, और जैसे कि ये दिल्ली पुलिस हो गया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये प्रॉपर्टी मार्क होते हैं। ठीक है, इनको कोई यूज करता है या इनमें कोई ऑल्टर करता है, क्यों? क्योंकि फॉर्जरी के पर्पज से। तो आपका ये इसमें प्रॉपर्टी मार्क में ऑफेंस में कंसिडर होता है। तो इससे रिलेटेड आप सेक्शंस पढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए, यूजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। अब देखिए, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, जैसे ये देखिए प्यूमा का कोमा बना डाला इन्होंने। ठीक है, आपका स्टारबक्स का ये लोगो होता है, इसमें चेंजेस कर दिए। यहाँ पर इनके स्टार में कलर फिल है, यहाँ पर कलर फिल नहीं है। ठीक है, बाल में भी चेंजेस है। डोमिनोज पिज्जा में यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, यहाँ दो सर्कल है, यहाँ पर अलग कर दिए। यहाँ पर राइट साइड में था, यहाँ लेफ्ट साइड कर दिया। केएफसी के लोगो में चेंज कर दिया, इंस्टाग्राम के लोगो में चेंज कर दिया, गूगल के लोगो में चेंज कर दिया। तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर्टी मार्क है। ठीक है, whoever mark any movable property or goods, या तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, पैकेज, कोई पैकेज होता है या कोई रिसेप्टेबल होता है। रिसेप्टेबल मतलब जैसे पिटारा है, जैसे ये देखिए, ये अमेजोन कंपनी का डब्बा आया मेरे पास। ठीक है, अमेजोन का उसमें लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और उसका नाम लिखा हुआ है। किसी ने अमेजोन पे ऐसे नकली आईडी बना के अमेजोन के जो डब्बा है उस पे अमेजोन की जगह पे सेमेजोन कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा? उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी का फॉल्सिफिकेशन करा। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि आपका जैसे कोई प्रॉपर्टी मार्क होते हैं, उसको कोई फॉल्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि उसको कोई चोरी कर देता है। किस इरादे से? फॉर्जरी के इरादे से। जैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो लोगो है, ठीक है, यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर होता है, पर यहाँ पर जो किसी ने मान लीजिए उसको प्रॉपर्टी मार्क को अपनी तरफ करवा लिया, तो यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्या करा उसने? ये आपका करा है प्रॉपर्टी में फॉल्सिफिकेशन करी है। यहाँ पर आपका कोई रिजनेबली मैनर में, यानी कि काउंटरफिटिंग इरादे से रिजेंबल करता है किसको? प्रॉपर्टी मार्क को। तो वो आपका 481 का ऑफेंस बनता है, जिसमें आपका अच्छी खासी सजा होती है, 7 साल तक की इसमें ऑफेंस में सजा है। अब बात करते हैं हम आपका 482 की। 482 बात करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग फॉल्सिफिकेशन, यानी कि जैसे ये देखिए एप्पल का लोगो है। ठीक है, ये एप्पल का फोन है। आपने अगर ध्यान से देखो तो एप्पल में कभी भी ऐसे जो मार्क होता है वो वहां पर पीछे नहीं होता। तो यह साफ पता चल रहा है कि वो उसने ये जो मोबाइल बनाया है, किसका मोबाइल बनाया है? एप्पल का जो मोबाइल बनाया है वो यहाँ पर झूठा बनाया है, यानी कि प्रॉपर्टी मार्क को गलत यूज करा। तो यहाँ पर उसे कितने साल की सजा है? 1 साल तक की सजा है एंड फाइन तक की सजा है, या दोनों में से कोई एक भी चीज लग सकती है। अब देखिए यहाँ 483 क्या कह रहा है? काउंटरफिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अनदर। जैसे ये हमारी फ्यूचर इज मोर का लोगो है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी मार्क है, ये हमारा प्रॉपर्टी मार्क है। अब यहाँ पर इसने किसी और ने ऐसा ही मिलता जुलता कोई बना दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने रिजेंबल ऐसे करा है कि ये फ्यूचर इज मोर का लोगो लगे। तो यहाँ पर उसने क्या करा है? ये काउंटर फिटिंग करी है। ठीक है, काउंटर फिटिंग का मतलब यहाँ पर उसने इसे ऐसे रिजेंबल करा है कि ये हमारा लोगो लगे। अगर मान लीजिए इसने यही लोगो चिपका के कहीं और लगा दिया, ठीक है, हमारा लोगो कॉपी और पेस्ट करके कहीं और लगा दिया, तो ये आपका काउंटर फिटिंग में नहीं आया। काउंटर फिटिंग में तब आता है जब वो इस मार्क को बनाएगा ऐसे कि जैसे हमारे जैसा लगे, तो वो चीज आपका काउंटर फिटिंग में आती है। इसमें कितने साल की सजा? 2 साल तक की सजा और फाइन और बहुत दोनों चीजें लग सकती है। अब बात करते हैं 484 का ऑफेंस, काउंटरफिटिंग ऑफ मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। जैसे कि ये दिल्ली पुलिस का प्रॉपर्टी मार्क है। ठीक है, ये आजकल दिल्ली पुलिस का नया प्रॉपर्टी मार्क आया है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट का प्रॉपर्टी मार्क है। अब इसे कोई और यूज कर लेता है, ठीक है, तो उसमें 419 का तो ऑफेंस लगेगा ही, क्योंकि फिटिंग बाय पर्सनेशन होकर धरुपिया बन के आया। ठीक है, और उसने ये प्रॉपर्टी मार्क बनाया या फिर इसकी काउंटर फिटिंग करी, तो इसका भी ऑफेंस अलग होगा। इसका क्या ऑफेंस है? क्योंकि उसमें वो पब्लिक सर्वेंट था। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने क्या करा कि पुलिस वालों की जो यूनिफॉर्म होती है वो अपने खुद पहन ली, तो उनके लोगो और उनके स्टैंप, उनकी रैंक
यहाँ पर मैं चीटिंग बाय पर्सनेशन तो करी है, साथ में मैंने क्या करा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का चुराया है, क्योंकि ये उनका जो लोगो है ये उनका प्रॉपर्टी मार्क है। तो यहाँ पर मुझे कितने साल की सजा मिलेगी, आपका 3 साल तक की सजा मिलेगी एंड फाइन, यानी कि मेरे पे फाइन भी लगेगा। यहाँ पर एंड आ गया तो फाइन तो लगता ही लगता है। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट काउंटरफिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी मार्क। अब जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, इस जो मशीन है वो आपका यूज इसलिए करी जाती है, काउंटरफिटिंग के लिए यूज करी जाती है। काउंटरफिटिंग के लिए कैसे मतलब, यानी कि झूठी चीजें बनाने के लिए यूज ही करी जाती है। या तो मैं आपका मशीन को बनाता हूँ तो, या मैंने इस मशीन को अपने पास रख रखा है। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने ये मशीन बनाई, ठीक है, तो भी उस पर ये चार्ज लगेगा, 485 का चार्ज लगेगा। या पोजेशन में रखी, या फिर मान लीजिए बी ने इसको सिर्फ अपने पास रखा, ए ने बनाई, बी ने बस ये प्रॉपर्टी, ये जो आपकी मशीन बनाई है रखी है, बनाने में और रखने में आपका यूज अभी करी हो या ना करी हो, सिर्फ वो यूज की तो बात तो डिफरेंट हो गई। यहाँ पर उसने सिर्फ बनाई है और यहाँ पर इसने रखी है, तो इससे दोनों पे कौन सा ऑफेंस का चार्ज लगेगा, 3 साल तक की सजा मिलेगी और इसमें इन पे फाइन भी लग सकता है। यहाँ पर अब बात करते हैं 486 का, सेलिंग गुड्स और मार्क विद द काउंटरफिट प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए कोई नाइकी कंपनी है, ठीक है, नाइकी के प्रोडक्ट रखता है। अब वो क्या करता है, उसे पता है कि जो मैं अब मैंने जो अपना स्टॉक मंगवाया है वो नाइकी के नहीं है, हाइकी के, यानी कि मतलब नकली प्रॉपर्टी के, यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी के मार्क बेचना जो मुझे पता है कि यार ये नकली हो सकते हैं, तो भी आपका 486 में ऑफेंस में आता है। यहाँ पर क्या लिखा है, सेलिंग गुड्स मार्क विद द काउंटरफिटिंग प्रॉपर्टी मार्क। जैसे ये देखिए फेक, जैसे ये हाई नाइकी का होना चाहिए था, क्योंकि जो लोगो है राइट साइन का, ठीक है, ये उनका ट्रेडमार्क है। यहाँ पर ये एक शॉपकीपर है, बी मान लीजिए एक शॉपकीपर है, ये फेक प्रोडक्ट्स को बेचता है, ये फेक प्रोडक्ट्स को बेचता है, तो इसमें कौन सा चार्ज लगेगा, 486 का चार्ज लगेगा, ठीक है। या उनकी केस की पैकेजिंग करता है, या ऐसे कोई डब्बे हैं, ठीक है, उस डब्बे के अंदर तो निकला आपका, जैसे कई बार हमने देखा होगा जो अमेजोन से हम डिलीवरी करते हैं, तो अमेजोन से हमने मोबाइल मंगवाया, वो बेचते पत्थर है, तो क्या होगा, 486 का उन पे ऑफेंस लगेगा जो ये चीज करेगा। अब जो हमने 486 में पढ़ा था उसकी जो पनिशमेंट है या उसको बनाने में जो सजा है वो आपकी यहाँ बात करी गई है, मेकिंग अ फॉल्स मार्क और अपॉन द रिसेप्टेबल कंटेनिंग गुड्स। जैसे यही वाला एग्जांपल देखिए, इसने आपका अमेजोन से कुछ मंगवाया था, उसमें इसने मोबाइल ऑर्डर करा था, निकली मैगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने 486 में तो पढ़ा था कि कौन करता है, यहाँ पर मेकिंग, जो इसे बना रहा होगा, जो इसने ये पैकेजिंग करी, ये सब कुछ करा, उसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा है मेकिंग, तो उसमें कितने साल की सजा है, यहाँ पर उसकी सजा है 3 साल की। यहाँ इंटेंशन देखिए, कभी कभी क्या होता है किसी से गलती से भी ये चीज हो जाती है, पर यहाँ इंटेंशन क्या होना चाहिए, डी फ्रॉड का होना चाहिए, यानी कि उसे फ्रॉड इंटेंशन होनी चाहिए, धोखाधड़ी की इंटेंशन होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर सजा उसे मिलती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। थैंक यू सो मच।